अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय नई दिल्ली से अलका लांबा ने प्रेस वार्ता में बिहार में वोटर लिस्ट से महिलाओं के नाम कटने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जिससे ये अब महिलाएं आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर और पूर्णिया शामिल हैं, जहां लगभग 60 विधानसभा सीटें आती हैं। अलका लांबा ने इसे संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर इंडिया गठबंधन ने 25 सीटें जीती थी। जो मुद्दा श्री राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा 15 दिन तक बिहार के 25 से अधिक जिलों में गई। एसआईआर के नाम पर बिहार और भारत में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो फर्जीवाड़ा मुख्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के इशारों पर जो कर रहे हैं, आज फिर हमारे सामने जानकारी आई है। 3 बड़ी न्यूज एजेंसी ने आर्टिकल्स छापे हैं, द ट्रिब्यून, द वायर और द हिंदू में। खुलासा हुआ है कि बिहार की 22.7 लाख लगभग 23 लाख महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। महिलाओं के वोट काट दिए गए हैं। उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, वो वोट नहीं कर पाएंगी। ये मात्रा है 23 लाख महिला मतदाताओं की। कुल महिला मतदाता हैं बिहार में 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, उसमें से 23 लाख के करीब महिलाओं के वोट कटे, जिसका प्रतिशत बनता है 6.28। महिलाओं के वोट काट दिए गए। हम इस फैसले को संविधान के खिलाफ फैसला मांग रहे हैं। कैसे है ये फैसला संविधान के खिलाफ? बाबा साहब अंबेडकर ने हम महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। भाजपा आरएसएस ने उसी संविधान पर वोट के अधिकार पर हमला करते हुए 22-23 लाख महिलाओं को बिहार में वोट से वंचित कर दिया है। और ये सबसे बड़ा खुलासा इन्हीं अखबारों के जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल, तो आपको पता लगेगा बिहार में 243 विधानसभाएं सीटें हैं, लेकिन पूरी 243 सीटों पर यह वोट नहीं कटा है। मात्र 6 जिलों में यह कार्रवाई हुई है। और इन 6 जिलों में आप देखेंगे गोपालगंज विधानसभा में 1.5 लाख, एक ही विधानसभा में 1.5 लाख वोट काट दिया जाता है महिलाओं का। उसके बाद सीट आती है सारण, 2,24,000, एक ही विधानसभा में 2,24,000 वोट कटता है। बेगूसराय में 1,15,000 वोट कटा। समस्तीपुर विधानसभा में 2,18,000 वोट कटता है। भोजपुर विधानसभा में 1,41,000 वोट कटता है। और पूर्णिया में 1,90,000 महिलाओं के वोट काटे एक विधानसभा में। भागलपुर, पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, ये वो विधानसभाएं हैं 6 जिलों की जहां पर लाखों में महिलाओं के वोट एक विधानसभा में काट दिए गए हैं। और आपको मालूम है, अगर मात्र मैं 6 जिले लूं पूरे बिहार में से, मात्र 6 जिले जहां पर यह कार्रवाई हुई है, तो आप हैरान होंगे। इन 6 जिलों में 60 के करीब लगभग सीटें हैं, 59। उन 60 सीटों पर ही ये सबसे अधिक वोट कटा है। और आप अगर 2020 का चुनाव देखेंगे बिहार विधानसभा का, तो आप पाएंगे कि 2020 विधानसभाओं में इन 60 सीटों पर 25 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी और 34 सीटें एनडीए ने जीती थी। करीबी का मुकाबला रहा वहां पर हमारा, और यहीं पर फैसला जीत हार का हुआ था। और पूरी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से वोटरों को चूना लगाने का काम किया है। हम एसआईआर के खिलाफ थे, हम एसआईआर के खिलाफ हैं, और हम एसआईआर के खिलाफ बिहार से भारत में आवाज बुलंद करते आए हैं और करते रहेंगे। चुनावों की घोषणा होने वाली है इस समय। जब मैं आपसे 5 तारीख है अभी बात कर रही हूं अक्टूबर में, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय पटना बिहार में बैठे 1-2 दिन में चुनावों की घोषणा, तारीखों की घोषणा करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान चलाया है 15 सितंबर को, जो 15 अक्टूबर तक चलने वाला है।
हमारा पहली मांग अगर आप देखेंगे वोटर अधिकार, वो हमारे वोटों की चोरी रोके, इसके अभियान में पहला है मशीन रीडेबल मतदाता सूची को फोटो सहित सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी मांग है चुनाव आयोग से। आज चुनाव आयोग बिहार बैठे हैं, हम दोबारा कहते हैं कि हमें तुरंत बिना समय गवाए चुनावों की तारीख घोषणा होने से पहले हमें मशीन रीडेबल मतदाता सूची फोटो सहित साझा करवाई जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम